हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास विषय के जिस टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि पिछले वर्षों में हुई कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगामी वर्षों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? ए बालाथल, बी बैराठ, सी आहड़, डी कालीबंगा। और इसका सही आंसर है डी कालीबंगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, कालीबंगा किस जिले में है? ए उदयपुर, बी गंगानगर, सी हनुमानगढ़, डी सीकर। इसका सही उत्तर है सी हनुमानगढ़। यह प्रश्न शिक्षक थर्ड ग्रेड परीक्षा 2003 और कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 और पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ए कांधली, बी बाणगंगा, सी सरस्वती, डी घग्गर। इसका सही उत्तर है ए कांधली। यह प्रश्न पटवार 2011 में पूछा गया है। संसार भर में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए पीलीबंगा से, बी कालीबंगा से, सी आहड़ से, डी गणेश्वर से। इसका सही उत्तर है बी कालीबंगा से। यह प्रश्न कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कालीबंगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के किस स्थल से शंखलिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गणेश्वर, डी बैराठ। इसका सही उत्तर है डी बैराठ। हमारा छठवां प्रश्न है, बैराठ का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिला? ए अर्थशास्त्र, बी गीता, सी महाभारत, डी रामायण। इसका सही उत्तर है सी महाभारत। सातवां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है? ए रतन चंद्र अग्रवाल, बी बिपिन चंद्र अग्रवाल, सी बिपिन बसु, डी अमलानंद घोष। इसका सही उत्तर है डी अमलानंद घोष। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड उर्दू 2010 में पूछा गया प्रश्न है। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर 1961 से 69 ईस्वी के दौरान बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में भी उत्खनन कार्य किया गया। कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है? ए सौंथी, बी रैंड, सी नेवाई, डी आहड़। इसका सही उत्तर है ए सौंथी। नौवां प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? ए तिलवाड़ा, बी नगरी, सी रैंड, डी नलियासर। इसका सही उत्तर है सी रैंड। 10वां प्रश्न है, व्याघ्र चित्रित मोहरें एवं ईंटें प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा, बी आहड़, सी बागौर, डी सौंथी। इसका सही उत्तर है ए कालीबंगा। 11वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मातृसत्तात्मक। कालीबंगा से बड़ी संख्या में नारी मूर्तियाँ और मातृदेवी की एक पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अतः विद्वानों का मानना है कि यहाँ मातृसत्तात्मक परिवार था, अर्थात परिवार की मुखिया कोई स्त्री होती थी। राजस्थान में किस हड़प्पाई स्थल से अग्नि वेदिकाएँ
यानी अग्निकुंड मिली है? ए कालीबंगा, बी रंगमहल, सी आहड़, डी पीलीबंगा। इसका सही उत्तर है ए कालीबंगा। यह प्रश्न आरटेट 2011 में पूछा गया है। कालीबंगा से एक चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। माना जाता है कि इनका धार्मिक महत्व था। 13वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए प्रयोग में लेते थे? ए तांबे का स्वास्तिक चिन्ह, बी कांच का स्वास्तिक चिन्ह, सी गोबर का स्वास्तिक चिन्ह, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर है ए तांबे का स्वास्तिक चिन्ह। 14वां प्रश्न है, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन सा है? ए पीलीबंगा, बी आहड़, सी कालीबंगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पीलीबंगा। 15वां प्रश्न है, कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी। ये सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई है? ए मुकाम, बी सौंथी, सी बैराठ, डी कोलायत। इसका सही उत्तर है बी सौंथी। 16वां प्रश्न है, कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी झीलों को कहा जाता था? ए जोहड़, बी कुआं, सी तालाब, डी रन और कोड़। इसका सही उत्तर है डी रन और कोड़। 17वां प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है? ए कालीबंगा सभ्यता, बी ग्लूंड सभ्यता, सी आहड़ सभ्यता, डी आर्य सभ्यता। इसका सही उत्तर है ए कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का काल 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक माना जाता है। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जहां सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए बैराठ, बी गणेश्वर, सी नौ, डी सौंथी। इसका सही उत्तर है बी गणेश्वर। 19वां प्रश्न है, राजस्थान में कांथली नदी का उद्गम स्थल है जो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है? ए रेवासा सीकर, बी नीम का थाना सीकर, सी खींवसर नागौर, डी सरदार शहर चूरू। इसका सही उत्तर है बी नीम का थाना सीकर। 20वां प्रश्न है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है? ए बीकानेर चूरू, बी सीकर बीकानेर, सी सीकर झुंझुनू, डी सीकर हनुमानगढ़। इसका सही उत्तर है सी सीकर झुंझुनू। 21वां प्रश्न है, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है? ए गणेश्वर, बी नोह, सी बैराठ, डी सौंथी। इसका सही उत्तर है ए गणेश्वर। राजस्थान की ताम्रयुगीन संस्कृतियों में गणेश्वर सभ्यता सबसे पुरानी है, जिसका समय 2800 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं। 22वां प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं? ए बैराठ, बी नौह, सी गणेश्वर, डी सौंथी। इसका सही उत्तर है सी गणेश्वर। 23वां प्रश्न है, गणेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ए दौसा, बी सीकर, सी चूरू, डी जयपुर। इसका सही उत्तर है बी सीकर। 24वां प्रश्न है, आहड़ की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी रतनचंद्र अग्रवाल, डी गार्डन चाइल्ड। का सही उत्तर है सी रतनचंद्र अग्रवाल। आहड़ उदयपुर जिले में आयग नदी के किनारे है। यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता के पुराने अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1954 ईस्वी में रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी। बाद में यहाँ BN मिश्रा और SD सांखलिया ने भी उत्खनन कार्य करवाया। 25वां प्रश्न है, किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है? ए रैंड, बी सोनारी झुंझुनू, सी आहड़, डी नोहर। इसका सही उत्तर है बी सोनारी झुंझुनू। 26वां प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के लोग
किस प्रथा को प्राथमिकता दिया करते थे? ए बलि प्रथा, बी बाल विवाह प्रथा, सी सती प्रथा, डी नियोग प्रथा। इसका सही उत्तर है ए बलि प्रथा। 27वां प्रश्न है, वह कौन सी सभ्यता है जहां शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता था? ए जयसंबंध, बी मैनाल, सी बालाथल, डी आहड़। इसका सही उत्तर है डी आहड़। 28वां प्रश्न है, वह कौन सी सभ्यता है जिसे मृतक टीलों की सभ्यता कहा जाता है? ए मैनाल, बी आहड़, सी बागौर, डी बालाथल। इसका सही उत्तर है बी आहड़। 29वां प्रश्न है, उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था? ए मैनाल, बी जयसंबंध, सी आहड़, डी बालाथल। यह प्रश्न पुलिस परीक्षा 2014, पटवार 2011 और सेकंड ग्रेड संस्कृत 2010 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है सी आहड़। आहड़ के आसपास से लगभग 40 तांबे की खानें मिली हैं, अतः प्राचीन काल में इस जगह को ताम्र नगरी या ताम्रवती, तांबा वाली जगह कहा जाता था। 30वां प्रश्न है, बैराट सभ्यता की उत्पत्ति का आधार नदी है? ए बाणगंगा, बी बेडच, सी बनास, डी चंबल। इसका सही उत्तर है ए बाणगंगा। 31वां प्रश्न है, बैराट सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है? ए यूएस मिस्र, बी बीएन मिस्र, सी दयाराम साहनी, डी एनपी पालीवाल। इसका सही उत्तर है सी दयाराम साहनी। 32वां प्रश्न है, बैराट सभ्यता से सर्वाधिक सूती कपड़े में लिपटी हुई कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है? ए नाणक, बी पंचमार्क मुद्रा, सी टका, डी यूनानी मुद्रा। इसका सही उत्तर है बी पंचमार्क मुद्रा। 33वां प्रश्न है, सम्राट अशोक का शिलालेख राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ए डडीकर, बी गणेश्वर, सी बैराट, डी बागौर। इसका सही उत्तर है सी बैराट। 30वां प्रश्न है, विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहाँ से मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए गणेश्वर, बी डडीकर, सी बैराट, डी बागौर। यह प्रश्न RAS RTS 1998, पुलिस खनिज विभाग 2013, सेकंड ग्रेड साइंस 2010 और पटवार 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है सी बैराट। 35वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है? ए काली चूड़िया, बी ब्यास सभ्यता, सी बनास सभ्यता, डी कांच की चूड़िया। इसका सही उत्तर है ए काली चूड़िया। 30वां प्रश्न है, बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? ए भीम पहाड़ी, बी बीजक पहाड़ी, सी गणेश पहाड़ी, डी मोती पहाड़ी। यह प्रश्न PTI फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है बी बीजक पहाड़ी। 37वां प्रश्न है, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ए दयाराम साहनी, बी मार्टिमर व्हीलर, सी दशरथ शर्मा, डी जॉन मार्शल। यह प्रश्न शिक्षक ग्रेड सेकंड 2013 में पूछा गया और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में। इसका सही उत्तर है सी दशरथ शर्मा। 30वां प्रश्न है, निम्न पुरातात्विक स्थलों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए कालीबंगा चूरू, बी आहड़ उदयपुर, सी गणेश्वर सीकर, डी बैराट जयपुर। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ए कालीबंगा चूरू। 39वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? ए बागौर, बी तिलवाड़ा, सी कालीबंगा, डी आहड़। यह प्रश्न उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है सी कालीबंगा।
40वां प्रश्न है, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? ए बैराट, बी रैंड, सी गणेश्वर, डी बालाथल। यह प्रश्न जेएल प्रहरी 2018 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है बी रैंड। 41वां प्रश्न है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए रंगमहल, बी बैराट, सी बागौर, डी पीलीवंगा। यह प्रश्न प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है सी बागौर। 42वां प्रश्न है, जुते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं? ए गणेश्वर, बी कालीबा, सी माध्यमिका, डी बागौर। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है बी कालीबंगा। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए बैराट, बी नगरी, सी रैंड, डी नगर। यह प्रश्न RAS प्री 2018 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ए बैराट। 44वां प्रश्न है, राजस्थान में आहड़ सभ्यता का अन्य नाम है? ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी धूलकोट, डी कालीबंगा प्रथम। यह प्रश्न पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड दिसंबर 2019 को पूछा गया था। इसका सही उत्तर है सी धूलकोट। 45वां प्रश्न है, कालीबंगा निम्न में से किस जिले में स्थित है? ए हनुमानगढ़, बी गंगानगर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। यह प्रश्न पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड दिसंबर 2019 को पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ए हनुमानगढ़। 46वां प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए हनुमानगढ़, बी जैसलमेर, सी श्रीगंगानगर, डी बाड़मेर। यह प्रश्न PTET प्री BEd 2020 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ए हनुमानगढ़। 47वां प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ए पुरापाषाण काल, बी हड़प्पा काल, सी लोह युग, डी ताम्र अथवा कांस्य युग। यह प्रश्न पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड 2020 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है डी ताम्र अथवा कांस्य युग। 48वां प्रश्न है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ए गुर्जर प्रतिहार, बी राठौड़, सी चौहान, डी गोहुल सिसोदिया। यह प्रश्न रीट फरवरी 2016 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ए गुर्जर प्रतिहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।